आप सभी को सुप्रभात। पिछले वाले वीडियो में आपको समझाया गया था कि गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड क्या है। आपको ये बताया गया था कि गुणनखंड की यदि संख्या पूछेगा तो कैसे निकालते हैं। पिछले वाले वीडियो में बताया गया था। गुणनखंड का योग भी बता दिया गया था। अब जरा देखते हैं कि सम गुणनखंड की संख्या पूछेगा तो कैसे निकाला जाएगा, सम गुणनखंडों का योग पूछेगा तो कैसे निकाला जाएगा, विषम का पूछेगा या फिर विषम गुणनखंडों का योग पूछेगा। चलिए देखते हैं। सम गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो कैसे निकाला जाएगा। एग्जांपल लेते हैं। पहला देखिए 120 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, सवाल पूछा गया है और पूछा गया सम गुणनखंडों की संख्या। तो पहले निकालेंगे 120 के अभाज्य गुणनखंड। निकाल लेते हैं 120 के अभाज्य गुणनखंड। पहले 2 से डिवाइड करेंगे 60, फिर 2 से जाएगा भाग 30 बार में, फिर जा रही है 2 से भाग 15 बार में। अब 2 से भाग नहीं जाएगी, किससे जाएगी 3 से, 3 5 15 और फिर जाएगी भाग 5 से 1 बार में। ये हो गया आपके अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो ये हो गया आपके अभाज्य गुणनखंड। क्या इसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं ना। क्या होगा, 2 पे 3 घात गुणे 3 पे 1 घात गुणे 5 पे 1 घात। तो देखिए ये तो अभी हम निकाले हैं अभाज्य गुणनखंड निकालने, लेकिन पूछा गया सवाल में सम गुणनखंडों की संख्या बराबर। लिख लेते हैं सम गुणनखंडों की संख्या बराबर सम गुणनखंडों की संख्या बराबर। देखिए ये आपका है सम गुणनखंडों की संख्या बराबर। तो सम गुणनखंड की संख्या निकालते समय हमेशा आपको याद रखना है कि सम संख्या के घात में एक नहीं जोड़ना, क्योंकि जब बताया गया था गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं तो हर एक के घात में एक एक जोड़कर आपस में गुणा करते थे। जो संख्या प्राप्त होती थी उसे ही कहते थे गुणनखंडों की संख्या। लेकिन सम है तो जब यहाँ पे आपका सम पूछेगा तो सम वाले संख्या में एक नहीं जोड़ेंगे, बाकी सभी संख्याओं के घात में एक जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे सम 2 है तो क्या इसमें एक जोड़ेंगे, नहीं, तो हम उसके जो घात इसका घात उसको वैसे उतार लेंगे 3 फिर गुणे। अब बताइए संख्या सम है विषम है, इस पे कितने घात है, 1 है। अब इसमें हमें एक जोड़ना है, एक में एक जोड़ना है, यानी विषम वाले संख्याओं में जो उसका घात रहेगा उसमें हमेशा एक जोड़ना है, लेकिन सम वाले संख्याओं में जो संख्या रहेगी उसमें एक हमें नहीं जोड़ना है। गुणे, इस पे भी घात आपका 1 है तो 1 गुणे 1 हो जाएगा। हल कर लेते हैं इसको तो 3 गुणे 2 हो जाएंगे अपना, 2 गुणे ये भी 2 हो जाएंगे, 2 बराबर। हल कर लेते हैं 3 दूना 6 और 6 दूना के 12। एक कुल संख्या हो जाएंगी 12, यानी 120 के सम गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 12। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया था, सम गुणनखंडों का योग। अब बताइए जरा, जो सवाल आपका 120 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी, सब लगा लेंगे आप। अब आगे चले ना, हमें इसको हल करना है 120 के सम गुणनखंडों का योग कितना है। तो सम गुणनखंडों का योग करना है तो जो संख्या सम में रहेगी उस पे जो घात होगा उसको हम 0 घात से शुरू नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सभी घातों को 0 शुरू किया जाएगा। तो पहला है 2 पे 3 घात मतलब 2, आपकी सम संख्या, सम को 0 से शुरू नहीं करना। कहां शुरू करना, 1 से। धन 2 पे 2 घात धन 2 पे 3 घात कोष्टक बंद फिर गुणे। देखिए ये संख्या विषम है ना, इसको शुरू कहां से करना है, 0 घात से। तो 3 पे 0 घात धन 3 पे 1 घात कोष्टक बंद गुणे। ये भी संख्या विषम है तो 5 पे 0 घात धन 5 पे 1 घात कोष्टक बंद। इसको सभी को हल कर लेते हैं। जब इसको हल करना हमें है तो क्या करना है, 2 पे 1 घात मतलब कितना हो जाएगा, 2 का 2 गुणे। यहां हो जाएगा 2 पे 4 का मतलब हो जाएगा 2 पे 2 का मतलब 4 धन 2 पे 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 चौको 8 कोष्टक बंद फिर गुणे। किसी भी संख्या पे यदि 0 घात होता तो उसका मान क्या होगा, हमेशा 1 प्राप्त होगा। यानी किसी भी संख्या पे 0 घात है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। यहां आ जाएगा 1 धन 3 कोष्टक बंद गुणे, यहां आ जाएगा 1 धन 5। हल कर लेते हैं, 2 4 6 और 6 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14 गुणे 1 3 हो गया 4 गुणे 1 5 हो गया 6।
हल करते हैं, 14 चौक हो जाए 56 गुणे 6 बराबर 36, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 33। तो 336 हो जाएंगे समगुणनखंडों का योग। अब किसके? 120 के समगुणनखंडों का योग कितना आएगा? 336। सब समझ गए आप? सब लगा लेंगे आप। अब आगे चलें। अगला आपका है विषम गुणनखंड की संख्या का, यदि पूछेगा तो क्या उसका आएगा मान। चलिए देखते हैं, 120 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। 120 के विषम गुणनखंड संख्या पूछा गया तो पहले निकालेंगे 120 का अभाज्य गुणनखंड। वैसे ही निकाला जैसे बताया गया आपको, 2 से भाग करेंगे 60 बार में भाग जाएगी, फिर 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, फिर 3 से भाग करेंगे 5 बार में, फिर 5 से भाग करेंगे 1 बार में। अभी हो गया आपके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? तो 2 पे 1 2 3 यानी 3 घात, फिर गुणे 3 एक बार है तो 3 पे 1 घात गुणे 5 भी एक बार है तो 5 पे 1 घात। अब पूछा गया संख्या कितनी है। अब ध्यान देना आपको है, जो इसमें दिखेगा आपको सम संख्या, तो सम संख्या पे कुछ भी घात रहेगा, चाहे उसमें 3 घात हो, 4 घात हो, 5 घात हो, किस पे? सम घात पे, मतलब सम संख्याओं वाले घात पे, तो उसको हमेशा 1 लेना आपको है, यानी 2 को हम 1 मान लेंगे। 1 गुणे, अब बताइए यहाँ पे कितने घात हैं? 3 पे 1 घात, इसमें हमें 1 में 1 जोड़ना है, 1 में 1 जोड़ देते हैं, फिर गुणे, हमेशा 1 में 1 जोड़ना, मतलब किसी भी संख्या पे सम संख्या को छोड़कर जो संख्याएं होंगी, जो घात होंगी, उसमें हमें 1 जोड़ना, 1 प्लस करके रखना है। यहां भी 1 धन 1 हो जाएगा। यहां कर लेते हैं 1 गुणे 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, फिर गुणे 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2 बराबर हो जाएगा 4। तो ये हो गए 4 कुल मिलाकर संख्याएं हैं कौन? विषम गुणनखंडों की संख्या। और किसके? 120 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? केवल 4 है। अब आगे चलें, सबको समझ में आ गया? चलिए चलते हैं। आगे आपका है विषम गुणनखंडों का योग कितना होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है 120 के विषम गुणनखंडों का योग कितना है। पहले क्या पूछा गया था? विषम गुणनखंडों की संख्या। अभी समझ में आया सबको आपको। अब यहां पूछा गया विषम गुणनखंडों का योग पूछा गया। तो योग करने के लिए पहले 120 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। निकालने के बाद 2 पे 3 घात गुणे 3 पे 1 घात गुणे 5 पे 1 घात आपका आ जाएगा कुल मिलाकर। जो संख्या रहेगी सम संख्याओं पे कुछ भी घात हो तो सम संख्या लिखेंगे और उस पे ऊपर घात लगा देंगे 0। जैसे 2 पे बताओ कौन सा घात है? 3 है ना, चाहे 3 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, उस पे कोई मतलब आपको नहीं है, हमें केवल यहाँ 0 लगा देना है, केवल सम संख्या पे। फिर उसके बाद करेंगे यहाँ पे गुणे। यहां कितना आपका है? बोलिए। 3 पे 1 घात है, तो हमें करना क्या है? क्वेश्चन में करेंगे 3 पे 0 घात, फिर उसके बाद हो जाएगा धन 3 पे 1 घात, कोष्टक बंद। फिर उसके बाद इधर आ जाएगा गुणे 5 पे 0 घात, फिर यहां हो जाएगा धन 5 पे 1 घात। हल कर लेते हैं सभी को। तो 2 पे 0 मतलब 1 प्राप्त होगा गुणे, किसी भी संख्या बताया गया ना आपको। यहां कितना होगा? 1 धन 3 कोष्टक बंद गुणे, यहां कितना हो जाएगा? 1 धन 5 कोष्टक बंद। हल कर लेते हैं। 1 गुणे, यहां हो जाएगा 4 गुणे हो जाएंगे 6, तो 6 चौको कितने हो जाएंगे? 24। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 120 के विषम गुणनखंडों का योग हो जाएगा कितना? 124। अब लगभग सबको समझ में आ गया ना?